इजी हो जाता है। जैसे कृष्णा कहते हैं भगवत गीता 3.35 में, परो धर्म भयावह। इसका मतलब ये है कि कृष्णा उस श्लोक में स्टेट करते हैं कि इट इज बेटर टू परफॉर्म योर ओन ड्यूटीज इम्परफेक्टली रादर देन परफॉर्मिंग अदर्स ड्यूटीज परफेक्टली। तो अपना खुद का जो धर्म है, अपनी खुद की जो ड्यूटीज है, वो इम्परफेक्टली करेंगे तो चलेगा, इस या रादर देन दूसरों की ड्यूटी परफेक्टली करें। तो यहाँ बहुत इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है हमारा कि हम अपना रोल समझें, हमारा क्या रोल है, हमारा क्या उत्तरदायित्व है, हमारा क्या धर्म है, हमारा क्या ड्यूटीज है एज अ वुमेन। अब यहाँ मुझे एक बात याद आती है कि जब मैं अपने कॉलेज के दिनों में थी, तो लाइक मेरी जो मदर है, उनको लाइक कुछ प्रॉब्लम आ गया था, उनके यूटेरस में फाइब्रॉइड्स डेवलप हो गए थे। तो डॉक्टर ने लाइक सर्जरी करने को बोला था। तो वो जब उनका सर्जरी हुआ और उसका 1-2 महीना पहले से ही उनको काफी तकलीफ चालू होने लग गई थी। तो उससे पहले मैंने कभी अपनी माँ को इतना पेन में देखा नहीं था, तो कभी रियलाइज भी नहीं किया था कि कुछ ऐसा होता है। बट वो जो एक स्पेसिफिक पीरियड था जब मैंने देखा कि नहीं, कि मम्मी ठीक नहीं है और वो हॉस्पिटल में है, और घर एकदम खाली था, घर पे कुछ भी चीज ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी, सिंक्रनाइज्ड नहीं थी, मेरे एग्जाम्स चलने वाले थे। तब एक चीज रियलाइज की कि कितना इम्पोर्टेंट है एक माँ का घर पे होना या एक लेडी का घर पे होना। अगर वो लेडी किसी कारणवश अगर घर पे अवेलेबल नहीं है या ठीक नहीं है, तो वो घर कंप्लीट नहीं होता है, वो घर में एक एम्प्टीनेस सा आ जाता है। और जब मेरी शादी हुई, बच्चा हुआ, तब ये एक फीलिंग अंदर से आया कि मतलब आई एम सो इम्पोर्टेंट to this family, I am very important part of this family. I am very much needed in this family. Me being in this family makes a difference. ये चीज आई। अब ये इसीलिए नहीं क्योंकि कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ, ये इसीलिए है क्योंकि वो जो रोल मैं जो प्ले कर रही हूँ इस फैमिली के लिए, इस घर के लिए, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कोई एक कंपनी है, राइट? एक कंपनी को सक्सेसफुली रन करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, देन आईटी डिपार्टमेंट है, ऐसे अलग 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 डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो जब ये सारे डिपार्टमेंट्स एक कोलैबोरेशन में काम करते हैं, हाथ में हाथ दे के साथ में काम करते हैं, तो वो कंपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ती है। बट अगर ये डिपार्टमेंट्स में आपस में कंप्लेन्स हो, आपस में कंपैरिजन होना चालू हो जाए कि मैं क्यों करूँ, ये मैं एचआर का रोल क्यों करूँ, मैं फाइनेंस क्यों नहीं देख सकता, या वो एक दूसरे के रोल्स ओवरटेक करना चालू कर दे, तो वो कंपनी जो है वो प्रोग्रेस की तरफ नहीं बढ़ेगी। तो वैसा ही सेम चीज इस सोसाइटी और इस फैमिली में भी होता है कि अगर हम मैन और वुमेन एक दूसरे के रोल्स इंटरचेंज करें, या अपने ड्यूटीज, अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज ना करके इम्परफेक्टली, मतलब अपनी खुद की ड्यूटीज ना करके दूसरों की ड्यूटीज परफेक्टली करने में लग जाए, तो वहाँ वो सोसाइटी का जो मतलब जो जिस डायरेक्शन में उस सोसाइटी को जाना चाहिए, वो उस डायरेक्शन में प्रगति नहीं करती, वहाँ डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, इम्बैलेंसेस हो जाते हैं। तो आज का जो ये हमारा जो बेसिक डिस्कशन रहेगा, वो तीन चीजों के प्रति ज्यादा रहेगा। एक है मिसकंसेप्शन ऑफ वैदिक वुमेन, और responsibilities of a woman, role of a woman, and what blessing it is to be a woman. अब अगर इंडिया का आज आप स्टेट देखोगे, तो यहाँ पे अर्बन तो फिर भी ठीक है, लेकिन रूरल इंडिया के में थोड़ा ये चीज ज्यादा होता है कि वहाँ लाइक उनको बेटी चाहिए ही नहीं। जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो एक बेटा डिमांड किया जाता है। और
अगर बेटी हो जाती है तो या तो अबॉर्शंस किए जाते हैं, या वो बेटी को मार दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, या अगर है भी तो उसको डिसरिस्पेक्ट की जाती है, जो उसका राइट है, जो उसका हक है, वो उसको नहीं दिया जाता है। तो ये चीज जब हम सोचते हैं एज अ गर्ल, एज अ लेडी, तो बहुत पेन होता है कि ऐसा ट्रीटमेंट क्यों दिया जाता है यहाँ हमारे इस इतने इंडिया का इतना रिच कल्चर रहा है, तो यहाँ जहाँ पहले जमाने में ऐसा बोला जाता था नारी के लिए, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र सर्व देवता। और मतलब जहाँ नारी की पूजा की जाती है, जहाँ नारी को ऑनर किया जाता है, उस स्त्री का रिस्पेक्ट किया जाता है, वहां सारे देवी देवता निवास करते हैं, वो जगह फ्लरिश करती है। और जहाँ उस नारी का अपमान किया जाता है, उस नारी को डिसऑनर किया जाता है, डिसरिस्पेक्ट दिया जाता है, वो जगह फलती नहीं है, वो क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती है वो जगह बहुत जल्दी। तो इंडिया मतलब भारत वर्ष जो था, वो ऐसी फिलोसॉफी को फॉलो करने वाला, मतलब क्या ऐसा हो गया। और अगर हम थोड़ा और पीछे जाके अगर हम हमारी हिस्ट्री में देखें कि पहले जमाने में, लाइक वैदिक वैदिक इंडिया में क्या हुआ करता था, कैसे ट्रीटमेंट दिया जाता था लेडीज को, तो उसमें बताया गया है कि जो लेडीज हुआ करती थी उनको राइट था अपना स्वयंवर कर, उनका स्वयंवर किया जाता था, उनको राइट था कि वो अपना हस्बैंड, अपना लाइफ पार्टनर खुद चूज करे। यहाँ तक कि ऐसा होता था कि जो क्वालिफाइड एलिजिबल बैचलर्स है वो टाइम के, यहाँ एलिजिबल लड़के हैं वो टाइम के, वो वहां आते थे और वो अपना स्किल, अपना टैलेंट, अपना सब इंटेलिजेंस प्रेजेंट करते थे, प्रदर्शित करते थे, कॉम्पिटिशन्स होते थे, और फिर ये डिसीजन उस लड़की पे होता था कि उसको किसे अपना वर चुनना है। तो वो टाइम पे इतना उस लेडी को फ्रीडम दिया गया था कि आप चूज करो, इतना उसको, उसके ऊपर ये फेथ दिखाया जाता था कि आप अपना वर जो है वो खुद चुन सकती हो। और जैसे एक बहुत मिसकंसेप्शन है हम लोग के इसमें, कि पहले के जमाने में औरतों को पढ़ाया नहीं जाता था, लाइक उनको सिर्फ घर के काम कराए जाते थे। हाँ, उनसे घर को घर संभालना, गृहस्थी संभालना, ये उनको सिखाया जाता था, लेकिन एक जो बेसिक एजुकेशन है, लाइक शास्त्र पढ़ना, मंत्र उच्चारण करना, और यज्ञ कैसे किया जाता है, यही एक लड़की को और एक लड़के को समान रूप से कराया जाता था। फिर एक स्टेज आता था जब उनका बेसिक एजुकेशन होने के बाद उनके पास दो अपॉर्चुनिटीज हुआ करती थी कि यहाँ तो आप शादी कर लो, यहाँ तो आप अगर आपको और पढ़ना है, आप और पढ़ सकते हो। तो वो स्टेज हुआ करता था जहां उनको बोला गया था कि सध्यावधु, सध्यावधु मतलब कि मेरा बेसिक एजुकेशन हो गया है, अब मैं गृहस्थी अ, चालू करूंगी। तो फिर वो गृहस्थी में आती थी, शादी करती थी और घर संभालती थी, और वो टेक केयर करती थी। लेकिन कोई कोई ऐसे होते थे जो ब्रह्मवादिनी बनना चाहते थे। अब ब्रह्मवादिनी मतलब उनको थोड़ा और पढ़ना था, इन डीप स्टडी करना रहता था स्क्रिप्चर्स का, और इस इन सब का। तो वो अपने फादर या अपने गुरु के अंडर शेल्टर में रह के वो ब्रह्मवादिनी बनती थी और एडुकेट होती थी। अब ब्रह्मवादिनी होने के बाद भी उसको ऑप्शन था कि वो या तो शादी करे, या तो वो ऐसे ही कंटिन्यू करे अपना लाइफ, और ट्रैवल करे और प्रीच करे, और दूसरों को पढ़ाए। तो ये लिबर्टी उस वुमेन में, वुमेन को दी जाती थी, ये एडुकेशन का जो अपॉर्चुनिटी है, वहां उस वुमेन को भी दिया जाता था। और जैसे कि हमारे स्क्रिप्चर्स में, जैसे हमने रामायण में सुना था कि
जब दशरथ महाराज युद्ध कर रहे थे तो थी, उस वक्त क्षत्रिय लेडीज थी, वुमेन थी, उनको भी पूरा वो क्षत्रिय का ट्रेनिंग दिया जाता था, उनको पूरा सिखाया जाता था कि कैसे वो फील्ड में लड़ा जाता है, कैसे रथ चलाया जाता है, स्वॉर्ड कैसे चलाते हैं, ये सब कैसे करते हैं। अगर इतना पीछे नहीं जाना है तो अगर हम अपना थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में जाएंगे तो वहां पे भी क्षत्रिय लेडीज हुआ करती थी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी, जोधाबाई थी, और ऐसे काफी सारे थी लेडीज जहाँ जिन्होंने वॉर में आके वॉर लड़के ये सब चीजें क्या बताता है कि उन वो लोग भी पढ़ती थी, वो लोग भी सीखती थी वो टाइम पे। और और ये भी जो पुराने जमाने के जो अगर हम कंसेप्ट देखें, हमको ऐसा लगता है आज की लड़कियां जो है वो काम करती है, जॉब करती है, अर्न करती है। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था, लेकिन ये सच नहीं है। पहले के जमाने में कंसेप्ट ऐसा नहीं था, बट हाँ लेडीज तभी भी काम किया करती थी। अब वहाँ वो जैसे आज इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो टाइम पे इंडिया, रूरल इंडिया एक ज्यादा अग्रेरियन कंट्री हुआ करता था, वहाँ एग्रीकल्चर ज्यादा हुआ करता था। तो वहाँ पे जो घरों का कंसेप्ट था वो डिफरेंट था। जैसे आज अगर घर बोलेंगे तो घर मतलब एक फ्लैट या एक अपार्टमेंट या एक बंगलो को लेके लिमिटेड है, पर पहले ऐसा नहीं हुआ करता। अगर आज भी हम विलेजेस में जाकर देखेंगे तो वहां पे भी घर है, घर के आसपास का एरिया भी वो उनके फार्म्स और उनका काउशेड और ये सब इंक्लूसिव है उनका घर। तो पहले के जमाने में लेडीज वहां काम क्या करती थी, उनका ये 9 to 5 का जॉब नहीं था, वो अपना घर संभालती थी, प्लस वो अपने फील्ड्स में भी काम करती थी। और जैसे हेवी काम ऑफ कोर्स मेन किया करते थे, बट जैसे फील्ड्स क्लीन करना, गायों को देखना, उनका दूध निकालना, उनको चराना, तो ये सारे काम लेडीज किया करती थी। यहाँ तक कि वो बार्टर, वो टाइम में बार्टर सिस्टम हुआ करता था, कैश इकोनॉमी नहीं थी। तो अगर हम लाइक इसका वर्णन कृष्णा लीला में भी है कि हम देखते हैं कि गोपीज जो थी, लाइक वो उनका काम ये था कि दूध, गायों से दूध निकालना और उसका मक्खन बनाना, दही करना, घी निकालना, और फिर उसको जाके ट्रेड करना, वहां उसको सेल करना। तो ये सब चीजें दिखाता है, बताता है कि टाइम में भी वुमेन काम करती थी, उनको लिबर्टी था घर से बाहर निकलने का और ये सब चीजें संभालने का। अगर इस और भी देखा जाए तो जो हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो किंगडम था, स्वराज्य, महाराष्ट्र में उनका जो बड़ा सा किंगडम था, तो वहां पे भी लेडीज को काफी रिस्पेक्टफुली लाइक ट्रीट किया जाता था उनको। उनके अगर किसी ने भी उनके लेडीज के लिए या स्त्रियों के खिलाफ कुछ डिसरिस्पेक्ट दिखाई, उनसे ठीक से व्यवहार नहीं किया, तो काफी वो एक्ट पनिशेबल था। तो उसी टाइम की मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगी। एक शिवाजी महाराज के राज्य में एक लेडी हुआ करती थी, उसका नाम था हिरकनी। तो हिरकनी एक मैरिड वुमन थी, उसका बच्चा भी था, और उसका काम था कि वो दूध और दही को ट्रेड करने जाती थी मार्केट में। और वो टाइम पे मार्केट लगता था रायगढ़ फोर्ट पे, जो शिवाजी महाराज का जो फोर्ट है वहां अंदर ये मार्केट लगता था। तो उसका ये रोज का काम था कि वो दूध, दही और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को वहां सेल करने जाती थी। तो एक दिन ऐसा था कि शरद पूर्णिमा का दिन था, और उस दिन फोर्ट पे काफी फेस्टिविटीज चल रही थी। तो रोज की तरह हिरकनी वहां गई अपना सामान लेके सेल करने के लिए। तो वहाँ फेस्टिवल्स चल रहे थे, तो उसका समय पे ध्यान ही नहीं गया कि काफी देर हो गई थी। अब वो जमाने में तो ऐसा मोबाइल फोन्स तो हुआ नहीं करते थे कि उन्होंने फोन कर दिया, घर वालों ने रिंग कर दिया कि अरे लेट हो गया आ जाओ। तो ये चीज तो वहां थी नहीं। तो जब उसने रियलाइज किया कि इतना देर हो गया है, सनसेट होने वाला है, तो उसने फटाफट से अपना सारा सामान समेटा और निकली नीचे उतरने के लिए। तो जैसे ही वो गेट पे पहुंची तो उसने देखा कि गेट्स बंद हो चुकी है।
तो उसने जो द्वारपाल थे, जो गेट कीपर्स थे, उसको उनको जाके बोला कि अरे ये गेट खोल दो, मुझे नीचे जाना है, मेरा घर नीचे है, मैं फोर्ट पे नहीं रह सकती हूँ। तो गेट कीपर्स ने उसको बोला कि एक्चुअली वो टाइम पे ऐसा था कि रूल्स ऐसे थे वहां फोर्ट के कि अगर सनसेट का एक स्पेसिफिक टाइम हुआ करता था जहां जब वो गेट्स बंद हो जाया करते थे और फिर वो किसी के लिए भी नहीं खुलते थे। तो जब हिरकनी ने उनको कहा खोलने के लिए तो उन्होंने रिफ्यूज किया, उन्होंने कहा कि नहीं सॉरी, हम गेट्स नहीं खोल सकते हैं, ये रूल है, एक बार गेट बंद हो गया, सनसेट हो गया, फिर ये गेट्स नहीं खोलेंगे किसी के लिए भी। पर उसने काफी समझाने की कोशिश की कि देखो मेरा बच्चा नीचे है, छोटा बच्चा है, मैं ऐसे कभी उसको ऐसे छोड़ के आई नहीं हूँ कभी भी ऐसा घर घर में। तो पर उन्होंने माना नहीं, उन्होंने सुना नहीं, तो वो कुछ कर नहीं पाई, वो वहीं रह गई। पर उसका ना मन नहीं माना, उसने बहुत उसको बेचैनी सी होने लगी, अपने उसके बच्चे की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। तो उसने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे नीचे जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नीचे जाऊंगी। तो उस वो ना जो रायगढ़ फोर्ट है वो 4,000 फीट हाई है, काफी ऊंचा है, वहां से इतनी आसानी से उतरा नहीं जा सकता। और वो टाइम पे वो सारा सोल्जर्स से सराउंडेड था कि कोई भी एनिमी अंदर आ ना सके और कोई ऐसे एस्केप ना कर सके वहां से। तो अब शी स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ प्लेस जहां से वो एस्केप करे, क्लाइम डाउन करे। तो एक जगह उसको दिखी जहाँ पे कोई सैनिक मौजूद नहीं था। तब क्या हुआ कि पर वो इतनी डेंजरस जगह थी, वहां से नीचे उतरना मतलब बहुत रिस्की था, और वो इसीलिए प्रोटेक्टेड नहीं थी बिकॉज ऑफ कोर्स कि इतना डेंजर जगह से कोई एनिमी ऊपर चढ़ के आ नहीं सकता, कोई आया तो मतलब वो मरेगा। तो पर ये उसके दिमाग में क्लियर था कि मुझे नीचे जाना है और मेरे पास चॉइस नहीं है, मुझे यहीं से उतरना पड़ेगा। तो शी स्टार्टेड क्लाइंबिंग डाउन द हिल, द फोर्ट। एंड उसको इतना कन्विक्शन था कि वो सेफली लैंड की और वो अपने घर पे चली गई और अपने बच्चे से वो मिली, उसको फीड किया और उनके साथ रही। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ कि जब फोर्ट पे उसको ढूंढने लगे, वो मिली नहीं। तो पता किया कि क्या हो गया, गिर तो नहीं गई कहीं, कुछ हो तो नहीं गया उसको, तो काफी ढूंढा, नहीं नहीं मिली। तो उसके घर गए, तो घर जाके देखने बच्चे के लिए तो जब ये बात शिवाजी महाराज को पता चली तो शिवाजी महाराज ने उसको बहुत प्रेस किया, उसको बहुत मतलब उसकी ब्रेवरी को काफी सम्मान दिया, उसको बुलाया अपने पास, उसको साड़ी दी, ज्वेलरी दी और मतलब गिफ्ट्स दिया, उसको काफी प्रेस किया, सारे जगह में बताया मतलब कि एक माँ ही ऐसा काम कर सकती है जो अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकती। और इतना ही नहीं, उसके क्या बोलते हैं ऑनर में उन्होंने एक एक वॉल वहां बनाई, एक वॉल का वो किया। तो यहाँ हमको समझता है कि पहले जो ट्रीटमेंट है, आज जो लेडीज को के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, पहले ऐसा नहीं था, उनको फुल लिबर्टी था, पूरा उनको रिस्पेक्ट, ऑनर और सब दिया जाता था। वुमेन को एक ग्रह जैसे बोला जाता है कि एक घर की जो स्त्री है वो गृह लक्ष्मी है, तो ये चीज का पूरा वहां पे पालन किया जाता था। तो क्या मतलब कहाँ रॉन्ग हो गया, क्या क्या गड़बड़ हो गई बीच में? तो अगर हम कुछ 200 250 साल 300 साल पीछे अगर जाएं आज से, तो इंडिया में एक बहुत अनफॉर्चुनेट थिंग हुई इंडिया के साथ, वो था फॉरेनर्स का आगमन। जो इन्वेडर्स, जो फॉरेन इन्वेडर्स आए थे इंडिया में, स्पेशली मुगल्स और ब्रिटिश। तो अब इन मुगल्स ने क्या किया, इन मुगल्स ने जो राजा महाराजा थे वो टाइम के, उनको उनके साथ लड़ना, युद्ध करना चालू किया और उनको हरा के उनका जो संपत्ति है, उनकी जो वेल्थ है, उसको उस पे कब्जा करना चालू किया, उसको लूटना चालू किया। और दूसरी चीज उन्होंने की जो बहुत खराब थी, वो था वुमेन एक्सप्लॉयटेशन। उन्होंने उन्होंने अपनी नजर वो जिस भी राज्य को वो जीतते,
वहाँ की स्त्रियां, वहाँ की रानियों, वहाँ की प्रिंसेस, चाहे जनरल लोग ही क्यों ना हो, बच्चा हो, छोटी हो, बड़ी हो, मैरिड, अनमैरिड, उन सारी वुमेन्स को लाइक एक्सप्लॉइट करना चालू किया, फिजिकली, सेक्सुअली किडनैप करके देना चालू किया। तो वो टाइम पे क्या हुआ कि जो घर के जो लोग थे, जो घर के जो मेन थे, जो बड़े थे, उन्होंने लेडीज पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस डालने चालू कर दिए कि बाहर नहीं जाना, अकेले नहीं जाना, और घर में ही रहना, ये सब, ये सारे रिस्ट्रिक्शंस उन पे। और लेडीज खुद नहीं जाया करती थी, बिकॉज उनको भी पता था कि बाहर क्या चल रहा है, अगर बाहर गए तो क्या हो सकता है उनके साथ। तो घूंघट डालना और अपने आप को कवर्ड रखना, ये सब चीजें होना चालू हो गया। तो अब जैसे कि हमेशा होता है, कुछ साल बीत जाने के बाद वो जो प्रिंसिपल है वो लॉस्ट हो जाता है, पर रिचुअल फॉलो होता है। तो आज वही हो रहा है कि वो जो प्रिंसिपल था वुमेन को बचाना, वुमेन के ये जो होता था, ये जो रिस्ट्रिक्शंस उन पे डाले गए थे, ये आउट ऑफ लव थे, आउट ऑफ प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका ऑनर, उनका रिस्पेक्ट बचाने के लिए ये जो चीजें की जा रही थी वो टाइम पे। तो आज वो चीज रह गई है, लेकिन वो जो प्रिंसिपल है, ऑनर बचाना और उनके रिस्पेक्ट में करना, ये चीज लूज हो गई है। और एक और जो ब्रिटिशर्स ने जो किया, लाइक हमारे साथ, इंडिया के साथ, उन्होंने दो चीजों को अटैक किया। एक हमारे एजुकेशन सिस्टम को, और दूसरा उन्होंने हमारे स्क्रिप्चर और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर अटैक किया। उन्होंने जो हमारे स्क्रिप्चर्स है वो संस्कृत भाषा में है, तो उसका ट्रांसलेशन करना चालू किया, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। अब जैसे संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो टेक्सचुअल नहीं है, टेक्सचुअल लैंग्वेज है, उसका वर्ड करने गए तो उसका जो मीनिंग है वो लॉस्ट हो जाता है। तो उन्होंने ये चीज करना चालू किया, तो मीनिंग उसके ना बदलते गए, और वो लोगों के मन में ये बात डालते गए कि अरे ये देखो, तुम्हारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि वाइन पी सकते हैं, अरे तुम्हारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि आप ये कर सकते हो, अरे वो कर सकते हो, आपके स्क्रिप्चर्स में ऐसा सा, आपके देवी देवता ऐसे ऐसे करते हैं, तो आप भी ऐसा ऐसा कर सकते हो। तो ये जो इनोसेंट पब्लिक थी वो टाइम पे, उन्होंने उनके मन में ये सब डालना चालू किया, तो लोगों का जो फेथ था स्क्रिप्चर्स से वो धीरे धीरे उठना चालू हो गया। और इससे क्या हुआ कि जो हमारे जो जो वो टाइम पे वर्ण और आश्रम का जो सिस्टम था वो डिस्ट्रॉय होना चालू हो गया। अब उस वजह से क्या हुआ, जैसे वो टाइम पे ना जो विलेजेस और टाउन्स में पुरोहित नाम के लोग हुआ करते थे, वो एक पोस्ट हुआ करती थी पुरोहित की, कि अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है, लाइक तो स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं उस बेसिस पे वो गाइडेंस देते थे। ये उनका रोल था कि जैसे अगर मान लो कि कोई घर में कोई लेडी है, वो प्रेग्नेंट है एंड शी इज अबाउट टू गिव बर्थ, और घर के लोगों की धारणा ऐसी है कि नहीं नहीं, हमें तो बेटा ही चाहिए, हमें चाहिए कि हमारा वंश आगे बढ़े, और वो उस चीज के लेके पीछे पड़े हैं। तो ऐसे में पुरोहित का रोल हुआ करता था कि वो उन लोग को समझाए, स्क्रिप्चर्स के बेसिस पे उन लोग को राह दिखाए कि नहीं, ये ऐसा सोचना गलत है, कि अगर बेटी भी सोसाइटी में जरूरी है, अगर बेटियां होंगी तो वो किसी और के घर जाएंगी, किसी और का वंश बढ़ाएगी, तो ऐसे सोसाइटी बढ़ेगी। अगर हर कोई बोलेगा कि बेटा 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 चाहिए, तो सोसाइटी बढ़ेगी नहीं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल हुआ करता था पुरोहित का, तो वो लॉस्ट हो गया। वो जो पुरोहित की पोजीशन थी, पुरोहित होके भी लोगों का उस पर फेथ नहीं था, और ना वो पुरोहित वो टाइम पे उतने क्वालिफाइड हो, मतलब लाइक धीरे 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 डिग्रेड हो गए कि उनका भी क्वालिफिकेशन लूज हो गया था। तो ये दो मेन कारण थे, लाइक जहाँ ये चीज लाइक गलत हो गई। और वो तो ये तो है, और पर हर सोसाइटी में अपने भी एक कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं अर्बन नक्सलाइट। ये लोग का क्या रोल होता है, अरे ये लोग तो मतलब ये भी बहुत डेंजरस कैटेगरी ऑफ लोग होते हैं, जो लोग हमारे जो कल्चर है, हमारे जो वैदिक फिलोसॉफी है, इसको मिस रिप्रेजेंट करते हैं। इनको खुद को तो कुछ नॉलेज होता नहीं है, करेक्ट एक्यूरेट नॉलेज होता नहीं है, पर ये लोगों को बोलते हैं कि अरे
पहले के जमाने में ना लेडीज को, माता जी को, वुमेन को कोई रिस्पेक्ट नहीं था, उनको स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता था। वो सिर्फ काम करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, इसलिए हुआ करती थी। तो ऐसे ऐसे चीजें वो लोगों को बताते थे। और लोग, क्योंकि लोग भी जानते नहीं है, अब लोगों ने तो पढ़ा नहीं, उन्होंने भी पढ़ना छोड़ दिया, समझना छोड़ दिया, तो जो बोलते थे वो ये समझते थे। तो ऐसे करके धीरे 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 डिग्रेड होना चालू हो गया। अब ये तो हो गया, लाइक ये सब चीजें तो हो गई। अब इसका वे आउट क्या है? तो अगर देखें तो ऐसे तो काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वुमेन के लिए काम करते हैं और वुमेन के राइट्स के लिए फाइट करते हैं। तो ये है, बट हम आज इस चीज में नहीं जाएंगे। हम, वो लोग तो कर रहे हैं वुमेन को राइट्स देने के लिए, वुमेन को वुमेन बनाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा क्या रोल है अपने लिए, अपने आप के लिए, बीइंग अ वुमेन, हमारा अपना खुद का क्या रोल है? हम ज्यादा इस पे और ब्लेसिंग्स ऑफ बीइंग वुमेन पे डिस्कस कर रहे हैं आज। तो उस चीज को हम थोड़ा साइड में करेंगे। अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियली अगर देखा जाए तो वुमेन और मेन को इक्वल करना, ये मेरे हिसाब से वे आउट नहीं है। अगर मेरे से पूछोगे कि क्या मैन और वुमेन इक्वल है, तो नहीं, मैन और वुमेन इक्वल नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वुमेन इंफीरियर है मेन से, या मेन ज्यादा सुपीरियर है वुमेन से, या वाइस वर्सा। ये चीज ऐसी नहीं है। हमें यहाँ एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि जैसे हम बोलते हैं आजकल की जो औरतें हैं वो मर्दों से कंधा मिला के चल रही है। हाँ, वुमेन में ये कैपेसिटी है, पर क्या हम यही बात बोलते हैं आज के मर्द हमारी औरतों से कंधा मिला के चल रहे हैं? नहीं, ये हो नहीं सकता। जैसे एक फायर का नेचर है हीट प्रोवाइड करना, जैसे एक आइस का नेचर है कोल्ड प्रोवाइड करना। अगर हम एक्सपेक्ट करें कि फायर से हमको कोल्ड मिलेगा और आइस से हमको हीट मिलेगा, तो ये इलॉजिकल है, राइट? ये क्योंकि उनका प्रॉपर्टीज नहीं है, ये उसका नेचर नहीं है। अगर जैसे ही हम सॉल्ट और शुगर ले लें, हम बोले कि शुगर, अरे सॉल्ट, शुगर खत्म हो गया है, केक बनाना है, सॉल्ट डाल के चलो केक बना देते, दोनों सेम है, दोनों वाइट है। एक जो एक कप हमारा शुगर के जगह हम एक कप सॉल्ट डाल देते हैं, तो ये चीज वर्कआउट नहीं करेगी। क्यों? बिकॉज दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है, दोनों के नेचर अलग है। तो वैसे ही अ, अगर देखें तो वुमेन कैन गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, मेन के नॉट। तो कहाँ, कैसे कंपेयर करोगे? कैसे इक्वल उसको बताओगे? इक्वालिटी कहाँ हुई? साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि वुमेन का जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो मेन से कहीं ज्यादा आगे है। वुमेन जो है वो एक टाइम पे अपना इमोशनल एंड लॉजिकल रीजनिंग दोनों, मतलब टू पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, वो साथ में यूज करके डिसीजन मेक कर सकती है। जबकि मेन एक टाइम पे या तो इमोशनली कर सकते हैं और या तो लॉजिकली कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल एक ऐसा देना चाहूंगी कि जब कोई बच्चा है, वो एक छोटा बच्चा होता है, वो अपना डायपर खराब कर देता है, तो क्या होता है? तब तब ये होता है कि अ, जब वो रो रहा है उस वजह से, तो वो अपनी माँ जब देखती है कि बच्चा रो रहा है, तो माँ समझती है कि अरे डायपर खराब कर दिया है, डायपर चेंज करना है। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी समझती है, ये तो लॉजिकल हो गया कि डायपर चेंज करना है, पर इमोशनली वो ये भी समझती है कि मेरा बच्चा, उसको तकलीफ हो रही है, उसको प्रॉब्लम हो रहा है, वो उसको मैं उस चीज से रिलीव करूं। वही अगर चीज अगर कोई मैन करेगा, अगर किसी पुरुष को अगर किसी बच्चे का डायपर चेंज करना है, तो वो लॉजिकली सोचेगा, वो इमोशनली बच्चे का पीड़ा नहीं सोचेगा। अब ऐसा नहीं है कि सारे मैन नहीं कर सकते हैं ये चीज, लेकिन उनको ये क्वालिटी डेवलप करनी पड़ती है, बट ये वुमेन में नेचुरली होता है। तो हम देखते हैं कि व्हेन इट कम्स टू रेजिंग अ चाइल्ड, इट इज वेरी इजी फॉर अ लेडी, फॉर अ वुमेन टू, लाइक वो परवरिश में अपने इमोशंस डाल के, अपना प्यार डाल के, लॉजिक डाल के, वो उस तरीके से एक बच्चे को रेज करती है। जबकि फादर थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, बिकॉज मदर जो होती है वो वार्म स्वभाव की होती है।
और फादर जो होते हैं वो कोल्ड स्वभाव के होते हैं, पुरुष जो होते हैं वो कोल्ड स्वभाव के होते हैं। तो ये चीज पे लाइक जब किसी चीज का नेचर ही अलग है तो उस पे कंपेयर करना, उनको इक्वेट करने की कोशिश करना, ये चीज सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो अब ये यहाँ आता है कि वुमेन जो है, हम बीइंग अ वुमेन इज सच अ ब्लेसिंग। अगर किसी भी वुमेन को आप कुछ दोगे, कुछ कुछ भी आप उनको प्रोवाइड करोगे, तो ये उनका नेचर है उसको मल्टीप्लाई करना। जैसे कि अगर आप उसको स्पर्म दोगे तो उसको आपको वो बेबी देगी, उसको मल्टीप्लाई करेगी, वो आपको बेबी देगी। अगर आप उसको मकान दोगे, उसको हाउस दोगे, तो वो घर बना के आपको उसको देगी। अगर आप उसको ग्रोसरी दोगे तो वो आपके लिए मील बनाएगी, आपके लिए पौष्टिक आहार आपको प्रोवाइड करेगी। अगर आप उसको स्माइल दोगे तो अपना हार्ट आपको देगी। तो ये जो प्रोवाइड करने का, ये जो नर्चर करने का जो क्वालिटी है, एक वुमेन अपने बर्थ से ये क्वालिटी कैरी करती है कि वो पोषण करे, वो एक्सपांड करे अपनी अपने आप को, आपका हैप्पीनेस एक्सपांड करेगी, वो आपकी वेल्थ एक्सपांड करेगी, वो केयर करेगी, दैट मदरली लविंग नेचर जो है उसका वो नर्चर करेगी। ये वो अकेली नहीं, वो अपने साथ साथ सबको ले चलेगी। अब अकेली कहीं नहीं बढ़ेगी, वो अपने पूरे घर को ले चलेगी। लेकिन अब गलत क्या हो रहा है कि जब किसी वुमेन का एक्सप्लॉइटेशन होता है, कभी उसका डिसऑनर होता है, उसका डिसरिस्पेक्ट किया जाता है उसको, तब और जब उसके खिलाफ हम लड़ते हैं, उस एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ, तब हम कहीं ना कहीं बहुत सटल वे में एक ये मैसेज पास करते हैं उनको कि वुमेन को कि आप आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, यू आर नॉट the only one who should be providing। और yes, I agree कि ये पूरे लाइक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पूरे समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर इस चीज को मतलब कैसे कहा जाए, इस चीज को अगर हम जनरलाइज करेंगे तो ये सही नहीं होगा। ये जैसे एक माँ है, अगर वो अपना लाइक अगर वो उस नेचर को, अपनी उस ड्यूटी को, अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर वो अच्छे से निभाती है, तो बीइंग अ मदर वो जो सेटिस्फैक्शन उसको मिलता है, जो सोलेस उसको मिलता है, जो उसका हार्ट में जो फीलिंग आती है मदरहुड की, वो बहुत अनमोल होती है। उस चीज को आप बयां नहीं कर सकते हो, एंड शी थरोली एंजॉयज दैट फीलिंग। बट अगर समझो वो उस ड्यूटी को अपना न मान के, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम ये समझा सिखा रहे हैं हमारे आने वाली जनरेशन को कि नहीं, तुमको ये सब नहीं करना है, ये तुम्हारा ही अकेले का काम नहीं है। तो जब एक बच्चा रेस करने की, या एक फैमिली को आगे बढ़ाने की, या एक वाइफ का रोल निभाने की जब बात आती है, तब कहीं ना कहीं उसको वो एडजस्ट नहीं कर पाती है। वो उसको घुटन सी होती है, उसको वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना वो जो चीज है उसको वो बर्डन सा लगने लगता है। एंड विच इज नॉट गुड फॉर हर ऑल्सो, बिकॉज शी हर सेल्फ इज नॉट हैप्पी, क्योंकि वो उसके नेचर के अगेंस्ट है, तो वो भी खुश नहीं है, और सोसाइटी को भी वो फुलफिल और नरिश नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताना चाहूंगी। ये एक रियल स्टोरी है। 1970 में एक महाराष्ट्र के एक विलेज में एक लड़की का जन्म हुआ था। तो वो टाइम पे वो कल्चर, वो जो दौर था वहाँ पे, और विलेज में वो लड़की के जन्म को इतना अच्छा नहीं मानते थे, ग्लोरियस नहीं मानते थे। तो उसके जो माता पिता थे, उसके जो पेरेंट्स थे, वो अपसेट थे इस चीज को लेके कि उनका बेटी का जन्म हुआ है, वो खुश नहीं थे। और इसी कारण उन्होंने अपनी उस बेटी का नाम रखा था चिंधी। तो अब मराठी में चिंधी का मतलब है वेस्ट, नॉट यूजफुल, लाइक ये उसका मतलब है।
तो उसका नाम ही चिंधी रख दिया था। और उसको लाइक ट्रीट भी वैसे ही किया जाता था, लाइक उसको स्कूल नहीं भेजा गया, उसको घर के कामों में, गाय भैंसे चराने में उसको लगा दिया गया। लेकिन चिंधी को जो था वो, उसको बहुत चाह थी, जब वो अपने आसपास में देखती थी लोगों को पढ़ते पढ़ता देखती थी, तो उसको भी मन होता था कि नहीं मैं भी पढूं। तो वो जैसे ना तैसे अपना काम वाम खत्म करके वो स्कूल चली जाया करती थी, लाइक पढ़ने के लिए, जितना भी वो पढ़ सके बाहर बैठ के वो सुन के कुछ ना कुछ, लाइक सुन के वो चीज पढ़ती थी। तो जो टीचर्स हुआ करती थी वो भी उस पे काफी लाइक गुस्सा हो जाया करती थी कि ये क्या है, लाइक तुम रेगुलर नहीं हो, जब चाहे जब मन किया तुम तब आ रही हो। तो ऐसे ये होता था। बट जितना उसको पॉसिबल था, उसके लिमिट में था, उसकी कैपेसिटी में था, वो जाके अपना पढ़ाई करती थी घर का काम वाम करने के बाद भी। तो जब वो थोड़ी बड़ी हुई, जब वो 9 साल की हुई, तो उसके फादर ने उसकी शादी करवा दी। और उसकी शादी ऐसे आदमी से कराई जो उससे 25-26 साल बड़ा था उम्र में, 35 years ओल्ड वो आदमी था, मतलब लगभग उसके फादर की एज का वो था। और शादी के बाद भी चीजें उसके लिए अच्छी नहीं थी। शादी के बाद भी वो गरीब घर में उसकी शादी कराई गई, वहां पे भी घर के कामों में उसको लगा दिया गया, उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था, ऑनर नहीं दिया जाता था। और जब तक वो 18 years की हुई, तब तक वो 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी। और वो फोर्थ बच्चा को, लाइक शी वॉज प्रेग्नेंट विद द फोर्थ चाइल्ड। एंड तो तब वो टाइम पे वो किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए भी काम करती थी, बिकॉज गरीब घर से थी, तो थोड़ा बहुत काम करके जितना भी कुछ पैसा मिले तो उसके लिए वो काम करती थी। तो वो वहाँ जब करती थी, तो वो देख रही थी कि वहाँ कुछ माल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, लेडीज को लेके, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, फिजिकली और मेंटली उनको टॉर्चर किया जा रहा है, अब्यूज किया जा रहा है। तो उसने डिसाइड किया कि इस चीज से फाइट करने के लिए, एक्शन लेने के लिए। एंड शी वेंट, लाइक उसने केस वेस लड़ा, किया, और वो जीती, लाइक शी केम आउट विक्टोरियस। बट ये जो उसकी विक्ट्री थी वो लाइक ज्यादा फली नहीं उसे, जो क्योंकि जो ये जो जमींदार था जिसके अगेंस्ट उसने फाइट किया, वो बहुत एंग्री हो गया, उस पर बहुत गुस्सा हो गया, और उसने डिसाइड किया कि मैं इससे बदला लूंगा। तो जब जो कि चिंदी प्रेग्नेंट थी, तो उसने क्या किया, वो जमींदार ने उसके अगेंस्ट रूमर्स फैलाने चालू कर दिए कि ये जो बच्चा कैरी कर रही है ये लेजिटिमेट नहीं है, ये इसको इसके हस्बैंड से नहीं है, इसके नाजायज संबंध है किसी के साथ। तो ऐसे करके ये रूमर्स फैलने लग गए, और ऐसे होते होते उसकी फैमिली तक ये बात आके पहुंची। और उसके हस्बैंड को, उसके इन-लॉज को ये जब बात पता चली, तो उन्होंने मतलब उसकी काफी पिटाई की, और उसको घर से भी निकाल दिया। तो अब सोच सकते हैं, 9 months प्रेग्नेंट थी वो, और उसको घर से निकाल दिया गया। ऐसे में वो कहाँ जाएगी, मतलब उसने उसने फिर काउ शेड का शेल्टर लिया वो टाइम पे, गौशाला में जाके वो रही। और अब गौशाला में तो हमारी गौ माता भी रहती है। तो गौ माता ने भी सेंस किया कि ये प्रॉब्लम में है, ये ट्रबल में है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, चिंधी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो गाय अपना पैर लेके उसके ऊपर ऐसे उसके ऊपर से ऐसे कवरिंग, एक एक ऐसे अपने दोनों पैरों के बीच में उसको ऐसे डाल के खड़ी हो गई, ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके, कोई उसको आके हार्म ना करे। और ऐसे पेनफुल सिचुएशन में उस चिंदी ने एक डॉटर को बर्थ बर्थ दिया। और मतलब थिंग्स वर रियली बैड, कुछ फैसिलिटीज नहीं थी उसके पास, कुछ एम्यूनिटीज नहीं थी, यहाँ तक कि उसने खुद ही अपना डिलीवरी किया बेबी को। और उस अम्बिलिकल कॉर्ड को काटने के लिए उसने एक स्टोन का यूज करके उसको स्मैश करके उस अम्बिलिकल कॉर्ड को काटा। और इसके बाद उसका एक नया संघर्ष चालू हुआ, एक नवजात न्यू बॉर्न बेबी
को लेके, उसके पास ना घर रहने को ना खाने के लिए, उसने भीख मांगना चालू किया, जैसे ना तैसे वो अपना अपना खा रही थी, बच्चे को फीड कर रही थी, रहने के लिए शी स्टार्टेड लिविंग इन अ क्रेमेटोरियम, क्योंकि लेडीज अकेली है, कहाँ रहेगी। अब क्रेमेटोरियम ही एक ऐसी जगह थी जहाँ कोई आके उसको हरास नहीं करेगा, ट्रबल नहीं करेगा, टॉर्चर नहीं करेगा। तो वहां जाके वो रहने लगी। अब वो इतना डिफिकल्ट होने लगा उसके लिए कि उसने डिसाइड किया कि ये जो लाइफ है ये किसी काम की नहीं है, बेटर टू गिव इट अप। लाइक शी वाज कन्विंस्ड दैट शी इज गोना कमिट सुसाइड। तो वो गई, निकल पड़ी सुसाइड करने के लिए। तो क्या हुआ वहां पे कि जब वो जा रही थी तो एक रास्ते में एक भिखारी आया। भिखारी था, उसने उससे मांग लाइक खाने के लिए कुछ मांगा, पानी मांगा, खाने और पीने के लिए। और चिंदी के पास कुछ था, पानी था, कुछ खाने के लिए था, तो उसने वो दिया उसको। और वो बेगर, उसकी जिंदगी बची उस गरीब इंसान की। तो चिंदी ने रियलाइज किया कि अगर मैं अपनी लाइफ इस तरीके से खत्म कर दूंगी तो मतलब खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर मैं, जैसे आज मैंने इसको हेल्प किया, अगर मैं किसी और के लिए काम करूं तो मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ, मैं किसी के जीने के लिए उसकी लाइफ के लिए काम आ सकती हूँ। तो शी स्टार्टेड लाइक वर्किंग फॉर सच पीपल। और व्हाट शी डिड, उसने अपनी खुद की बेटी को पुणे के किसी ट्रस्ट में आश्रम में दे दिया, और खुद लाइक इन सब कार्यों में जुड़ गई। जो गरीब लोग हैं, जो अनाथ बच्चे हैं रस्तों पे, ऑर्फन, उनके लिए आश्रम बनाना, फंड्स जमा करना, और धीरे धीरे उनके वेलफेयर के लिए काम में वो जुट गई। और धीरे धीरे उसको सपोर्ट मिलने लगा, रिकॉग्निशन आने लगा, उसके ऑर्फनेजेस बनने लगे। और ऐसे करते 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 वो आज वो लेडी, उसको हम सिंधुताई सपकाल के नाम से जानते हैं। ये लेडी हजारों हजारों बच्चों की माँ माँ बनी। तो ये ऑफ कोर्स हम में से काफी जनों ने इनके बारे में सुना है, सिंधुताई सपकाल के बारे में। तो ये क्यों, कैसे अचीव कर पाई? आज इनके जीवन में इतना कष्ट था, लाइक अगर बोले तो एकदम डिसरिस्पेक्टफुल लाइफ था पहले, और एक्सप्लॉइटेशन हुआ। बट she fought for herself, she fought for others also. How? By living with those qualities of women, providing for others, caring for others, nurturing, forgiving, tolerating। ये जो क्वालिटीज है एक वुमेन की, वो इसके साथ जब वो जी इन क्वालिटीज के बल पे उन्होंने एक सोसाइटी में डिफरेंस लाया, अपने लाइफ में डिफरेंस लाया। जब हम फॉरगिविंग की बात करते हैं तो इन्हीं के सिंधुताई सपकाल के ही जर्नी में का एक लाइफ एपिसोड है कि एक बार ऐसा हुआ कि इनके आश्रम में एक ओल्ड मैन आए थे, और उन्होंने बोला, मतलब मुझे भी आश्रम में रहने की जगह दो। वो गए, उनसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो। तो पता चला कि ये उनके हस्बैंड है। और जब ये बात सिंधुताई सपकाल को पता चली कि उनके हस्बैंड, उनके बच्चों ने उनको निकाल दिया, उनके पास रहने को घर नहीं है, और वो उनके आश्रय आए हैं, तो शी हैड नो ग्रजेस इन हर हार्ट। शी जस्ट ओपनली शी अग्रीड टू एक्सेप्ट हिम। उन्होंने बोला कि हाँ, ये आपके लिए भी है, पर यहाँ आप मतलब मैं आपकी वाइफ की तरह नहीं, मैं आपकी माँ की तरह यहाँ आपको शेल्टर दूंगी, लाइक तो जब हम ये देखते हैं टॉलरेंस की जब बात की जाती है, तो जब एक वुमेन एक बच्चे को जन्म देती है तो बोलते हैं कि बॉडी कैन, लाइक एक लिमिट है बॉडी का पेन को सहने का, वो है 45 डेल। पर जब हम एक बच्चे को नॉर्मली बर्थ देते हैं तो वो जो पेन का जो वो पैरामीटर होता है वो 57 तक पहुंच जाता है। एंड इट इज लाइक ब्रेकिंग 20 बोन्स एट अ टाइम, इतना पेन होता है।
तो ये दिस इज लाइक गिफ्ट ऑफ गॉड, दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड विच वी हैव रिसीव्ड एज अ वुमेन, जो दूसरों को ये चीज नहीं है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हाँ कितना ब्लेसिंग है। जब फॉरगिविंग में अगर हम ये फॉरगिविंग की जो क्वालिटी है इस पे ये तो इतना है कि जब महाभारत का एक एपिसोड है जब जहाँ पे द्रौपदी के बच्चों को अश्वत्थामा मतलब अधर्म से मतलब लाइक उसे उनका जो बच्चों का जो सर है वो काट काट देता है जब वो रात को सोए होते हैं। तो उसने बहुत मतलब ये राइचस वे से नहीं था। युद्ध में मरते तो अलग बात होती, नींद में जाके रात को जब युद्ध नहीं हो रहा है तब जाके उनके सर को काटा। तो ये जो अपराध उसने किया, तो जब बाद में जब अश्वत्थामा को पकड़ के लाया गया द्रौपदी के सामने, तो उसको जब बोला कि अब तुम डिसाइड करो इसके साथ क्या करना है, तो तब द्रौपदी ने बोला कि इसको छोड़ दो। मतलब क्योंकि मैं एज अ मदर मैं जो पेन गो थ्रू कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि इसकी जो माँ है कृपी वो ये एक अपने बच्चे को खोने का जो दर्द है वो गो थ्रू कर। तो ये शी फॉरगिव अश्वत्थामा फॉर दैट। तो ये जब ये सारी जो क्वालिटीज है अगर हम अपने अंदर इम्बाइब, ये तो हमारे में है, ये तो हमारा नेचर है, पर जब हम इसके ऊपर लाइक इसको और ज्यादा कल्टिवेट करते हैं तो ये सारी क्वालिटीज हमारे भक्ति जीवन में भी बहुत काम आ सकती है हमारे। जैसे मैं वापस सेमिनार के स्टार्ट में जैसे मैंने बोला था कि हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं बीइंग अ वुमन, क्योंकि हमें ये पता करना है कि हमारा रोल क्या है, हमारे लाइफ का रोल क्या है। और जब हम ये रोल अच्छे से अदा करेंगे तो जो गोल ऑफ लाइफ है हमारा उसको अचीव करना हमारे लिए इजी हो जाएगा, वो पाथ स्ट्रेट हो जाएगा। तो जैसे हमारे भक्ति का गोल क्या है, टू रिवाइव आवर लॉस्ट रिलेशनशिप विद कृष्णा, टू बी बैक विद कृष्णा। तो भक्ति में प्रगति करना ये हमारा लाइफ का गोल है। तो ये भक्ति, ये ब्लेसिंग हमारी जो वुमेन की जो क्वालिटीज है ये कैसे हमें हेल्प करेगी हमारे भक्तिमय जीवन में। जैसे woman by nature she is very soft hearted, very warm nature है woman का, emotional है। तो उसके लिए ये फॉलो करना, ये प्रोसेस फॉलो करना बहुत इजी हो जाता है। प्रभुपाद भी बोलते हैं ये चीज में कि वुमेन आर ब्लेस्ड बिकॉज उनका नेचर ऐसा होने की वजह से वो अथॉरिटी को जल्दी स्वीकार कर लेती है, वो जल्दी से सरेंडर हो जाती है, वो अपना हार्ट जो है वो उनका हार्ट इजीली अट्रैक्ट हो जाता है। और कोई भी अगर हम जैसे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में देखें, इस्कॉन ही नहीं और भी कोई भी, तो वहां पे कंपेरेटिवली मेन से ज्यादा वुमेन का पार्टिसिपेशन होता है। क्यों? क्योंकि वो इजी है, इजीली स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में कनेक्ट हो जाती है। अगर मेन जो है वो थोड़े लॉजिकल होते हैं, वो इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो दिमाग से ज्यादा सोचते हैं, लेकिन वुमेन दिमाग के साथ साथ वो अपना दिल भी लगाती है, दिल से सोचती है। तो उनके लिए ये प्रैक्टिस करना कृष्ण कॉन्शियसनेस वो बहुत इजी हो जाता है। और जब हम देखते हैं कि घर हमारे हाथ में होता है, बच्चे जब छोटे होते हैं, एटलीस्ट जब तक छोटे होते हैं वो हमारे अंडर होते हैं, हम उनको हर एक चीज सिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने बच्चों को भी कन्विंस करें, इन्फ्लुएंस करें भक्ति में। और ऐसे करते करते लाइक उनको करके फिर वो उनके थ्रू हम उस चीज को नेक्स्ट जनरेशन तक पास कर सकें। और जैसे है कि मैंने बताया कि हम इजीली शेल्टर ले सकते हैं, अथॉरिटी को मान सकते हैं। और एक तो बहुत अच्छा बेनिफिट है वुमेन को कि अगर कोई एक हस्बैंड है जो भक्ति कर रहा है और वाइफ
है भक्ति में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं भी है तो भी अगर वो सीरियसली और सिंसियरली अगर वो अपने हस्बैंड को सर्व करती है, तो हस्बैंड के जो भक्ति के जो क्रेडिट्स होते हैं वो 50% क्रेडिट्स वो वाइफ को जाते हैं। अगर वो वाइफ चेस्ट है, फेथफुल है, और अच्छे से अपना जो स्त्री धर्म है, जो अपना रोल है, अपनी जो ड्यूटीज है वो अच्छे से अगर वो फॉलो कर रही है, तो ये उसको लाइक बेनिफिट है, वो ये चीज कर कर सकती है। और मतलब ये सब चीजें तो हमें हेल्प करती है। अब इन सब चीजों कौन सी ऐसा मतलब कौन कौन स्त्रियां हुई है हमारे लाइक स्क्रिप्चर्स में जिनका वर्णन है, जिन्होंने लाइक जो वुमेन है, सिंपल वुमेन है, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ परफेक्ट की, अपना, जस्ट बिकॉज दे वर लिविंग बाय दोज क्वालिटीज। तो उसमें लाइक हम जब भी अगर हम सोचें कि कि वुमेन इन स्क्रिप्चर्स कौन सी ऐसे महान नारियां हुई है हमारे स्क्रिप्चर्स में, तो सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में आता है वो है कुंती महारानी का। आज कुंती महारानी की जो प्रेयर्स है, कुंती महारानी का जो चरित्र है, वो इवन ब्रह्मचारी, इवन सन्यासी पढ़ते हैं, उसको अपने लाइफ में आचरण करते हैं, उनके वी फॉलो स्टेप्स ऑफ कुंती महारानी, वी प्रे, वी रिसाइट प्रेयर्स ऑफ कुंती महारानी। तो ये जस्ट बिकॉज वो अपने उस फेथफुली उन्होंने अपना जो धर्म था, अपना एक वाइफ का धर्म, एक माँ का धर्म जब उन्होंने अच्छे से निभाया, तो ये सारी पावर्स उनमें आई और वो प्योरिटी उनमें आई कि वो अचीव कर सकी। द्रौपदी, ऑफ कोर्स लाइक हम सब जानते हैं कि कृष्णा ने द्रौपदी को किस मतलब क्या, कृष्णा के लिए द्रौपदी कहाँ स्टैंड करती है, मोर देन पांडवास, मोर देन द 5 पांडवास। कृष्णा का झुकाव द्रौपदी को वो अपनी बहन मानते थे और उसके प्रति बहुत ज्यादा था, बिकॉज शी वॉज लॉयल, फेथफुल टू हर हस्बैंड, शी वॉज फॉलोइंग हर, she had given her everything to take care of the family. रामायण लीला में शबरी के बारे में बताया गया है। अब शबरी एक बहुत ऑर्डिनरी सी लाइक अपने ओल्ड एज में एक बहुत ऑर्डिनरी वुमन थी जो अपने गुरुजनों की सेवा करती थी। और एक टाइम ऐसा आया कि जब वो गुरु तो चले गए वापस कृष्ण गोलोक, और उन्होंने शबरी को इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम यही रहो, लॉर्ड राम आएंगे और वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो कई साल बीत गए, उनके गुरु पास हो गए, उसके बाद भी कई कई साल बीत गए, लेकिन शबरी हर रोज शबरी अपना जो घर का जो आंगन हुआ करता था उसको सजाती थी, और फॉरेस्ट में जाके वो वो बेर लेके आती थी, शबरी के बेर जो बहुत फेमस स्टोरी है, वो बेर लाके रखती थी। तो उसने ऐसा अपना बुद्धि नहीं लगाई कि ये लोग तो चले गए, मैं रह गई, मेरा क्या होगा, मेरा कुछ हुआ नहीं। नहीं, वो she followed that simplicity of her heart, she followed, she waited, and one day Lord Ram came, and out of that वो जो क्वालिटी है नरिश करने की, नर्चर करने की, प्रोवाइड करने की, शी वांटेड टू ऑफर, प्रोवाइड दैट स्वीट स्वीट फ्रूट टू लॉर्ड राम। इसीलिए उसने वो कि खराब फ्रूट ना जाए, वो एक एक बेर चख के उनको दे रही थी। तो भगवान ने मुझे झूठा दे रही है ये नहीं देखा, वो मुझे कुछ देना चाह रही है, और उसका जो इंटेंशन था वो मुझे जैसे एक माँ का इंटेंशन है कि अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा लाइक निकाल के चुन चुन के देगी, तो वो चुन चुन के जो दे रही थी बिकॉज वो एक सिंपल लेडी थी। तो वो लाइक ये क्वालिटी, उसकी इस क्वालिटी ने शबरी को आज परफेक्शन। देन कृष्णा लीला में कुब्जा का वर्णन आता है कि कुबड़ स्त्री, वेरी वेरी अगली, वेरी लाइक बैडली लुकिंग, खराब अपीयरेंस था उसका, पर उसका एक सेवा था, वो कंस के राज्य में चंदन भेजा करती थी, बहुत फ्रेग्रेंट चंदन वो भेजा करती थी। तो जब कृष्णा और बलराम वहां आते हैं
जो वो होता है कि अक्रूर उनको लेके आते हैं वहां पे उस वो रेसलिंग फाइट के लिए। तब पूरे पूरे मथुरा में कृष्णा और बलराम की जो ग्लोरी थी वो स्प्रेड होती है कि कैसे इन्होंने बचपन में इतने सारे जो राक्षस थे इनका संहार किया, इनको मारा और वृंदावन वासियों को बचाया। तो ये जब कुब्जा सुनती है तो उसका फेथ एकदम से एक बिना देखे वो ये नहीं सोचती कि वो 11 साल के हैं कृष्णा, सिर्फ छोटे से हैं और वो क्या कर लेंगे, लाइक वो डाउट नहीं आता है उसके मन में। वो एकदम से उसका हार्ट जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है और वो जो उसके पास जो चंदन होता है वो उस कृष्णा को वो ऑफर करती है। एंड लाइक शी गॉट डिलीवर्ड, लाइक भगवान उसके ऊपर हाथ फेरते हैं और वो एक ब्यूटीफुल स्त्री में परिणत हो जाती है। एंड उसके बाद भी लाइक आफ्टर दैट लाइफ शी गेट्स डिलीवर्ड। और ऐसी ऐसी काफी काफी स्त्रियां हैं स्क्रिप्चर्स में जिनका वर्णन है। अब वो तो है, जो डिवोटीज है वो तो ग्लोरियस है, उन्होंने तो वो डेस्टिनेशन अपना जो गोल है लाइफ का वो अचीव किया अपनी उस क्वालिटी को फॉलो करते हुए, वुमेन क्वालिटी को। लेकिन ये राक्षसी पूतना सब जानते हैं कि वो एक बहुत ही एक बैड इंटेंशन के साथ आई थी, कृष्णा को मारने के इंटेंशन के साथ वो आई थी। लेकिन क्योंकि वो एक माँ के रूप में आई थी, क्योंकि वो एक वुमेन बन के आई थी और वो कृष्णा को अपना दूध प्रोवाइड करने आई थी, नर्चर करने आई थी कृष्णा को, लाइक था वो पॉइजन लेकिन उसके नर्चर तो कर रही थी ना, भगवान को कुछ तो नर्चर करने आई थी। तो इस वजह से क्योंकि वो एक माँ बन के आई थी तो इंटेंशन गलत होने की वजह से उसका वध तो किया क्योंकि प्रोटेक्ट करना था पूरे सबको, तो वध तो किया। लेकिन इसके बाद जो उसको जो डेस्टिनेशन मिला उसको गोलोक में, वो यशोदा मैया की जो असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट बनी और वहां वो कृष्णा की सेवा कर रही है, यशोदा मैया को असिस्ट कर रही है उस सेवा में। और इतना ही नहीं, हमने लाइक कृष्णा की जब बात आती है तो लाइक गोपियों की जब बात आती है तो गोपियां जो है वो टॉप मोस्ट डिवोटीज है कृष्णा की, राधा रानी और जो गोपीज है। इनके भी बहुत 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 सारे पास टाइम्स है, बट एक एक स्पेसिफिक पास टाइम है जिसमें ये प्रूफ होता है कि वो टॉप मोस्ट क्यों एक है। तो उसमें एक बहुत अच्छी एक स्टोरी आती है जहाँ नारद मुनि जहाँ नारद मुनि पूछते हैं भगवान को कि भगवान आपका सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, लाइक तो वो गोपी है कि ब्राह्मण है। तो वो बोलते हैं गोपियां मेरी सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो वो नारद मुनि एकदम ऐसे हो जाते हैं कि गोपियां वो तो लाइक कुछ नहीं कर रही है, वो तो घर के कामों में लगी है, गाय भैंसे चरा रही है, कुछ ऐसे एक्टिविटीज नहीं कर रही है ये। और हालांकि दूसरी जगह दूसरे साइड पे जो ब्राह्मण है वो आपके लिए मतलब मंत्र कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं। तो फिर गोपियां कैसे सर्वश्रेष्ठ है? तो भगवान उनको बोलते हैं कि आप एक काम करो, आप उनके पास जाओ, आप दोनों के पास जाओ और दोनों को बोलो कि मुझे सर में दर्द है और ये सर का दर्द तब जाएगा जब आप अपने चरणों की धूल दोगे और मैं उसको अपने माथे पे लगाऊंगा। तो नारद मुनि जैसे भगवान उनको बोलते हैं वो फॉलो करते हैं। तो वो जाते हैं, पहले वो ब्राह्मणों के पास जाते हैं। तो उनको जाते हैं तो उनको बताते हैं कि मैं भगवान के यहाँ से आ रहा हूँ। तो वो पूछते हैं कि तो कैसे हैं, वो क्या कर रहे हैं? तो वो बताते हैं कि अरे उनके सर में बहुत दर्द है। आप मतलब तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अरे बाप रे, भगवान के सर में दर्द है, आप बताइए हमें, हम क्या करें, कैसे उनको रिलीफ दे उस सर दर्द से, क्या करें हम लोग? तो वो बोलते हैं कि हम यज्ञ करेंगे, हम पूजा करेंगे, हम तपस्या करेंगे। तो वो ये क्योंकि उनका नेचर है, उनको यही करना आता है। तो वो ऐसा बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि अरे नारद मुनि बोले, अरे आपको ये सब कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने चरणों की मुझे धूली देनी है। मैं क्या करूंगा, जब भगवान अपने भक्तों की धूली को अपने सर पे लगाएंगे ना तो उनका सर दर्द ठीक हो जाएगा।
तो जब वो ये बात सुनते हैं ब्राह्मण तो वो एकदम ऐसे होते हैं, बोले अरे क्या बात कर रहे हो, वो भगवान है, हम अपने चरणों की धूली कैसे क्या दे दें, हम अगर हमारे चरणों की धूली वो अपने सर पे लगा लेंगे तो हम हमें तो लगे ना पाप लग जाएगा, हमारा पतन हो जाएगा, हम नरक में चले जाएंगे, ऐसे बोल के वो वो नहीं देते हैं। तो फिर नारद मुनि जाते हैं अपने गोपियों के पास, और गोपियों से वो कहते हैं कि ऐसे बताते हैं कि भगवान के सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो गोपियां एकदम रोना चालू कर देती है कि अरे भगवान इतनी तकलीफ में है, इतनी पीड़ा में है, आप हमें बताएं हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं उनको इस तकलीफ से निकालने के लिए। तो नारद मुनि बोलते हैं कि आप अपने चरणों की धूली दे दीजिए, आपके चरणों की धूली जो है वो अपने जब मस्तक पे लगाएंगे भगवान तो उनका सर का दर्द ठीक हो जाएगा। तो जैसे ही गोपियां ये सुनती है वो फटाफट से पहले तो रोल हो जाती है जमीन में, ताकि धूली जमा हो जाए, काफी उनके पैरों में धूली लग जाए, और उसको फिर ऐसे जोर जोर से स्क्रैप करके अपने पैरों को वो धूली जमा करना चालू करती। तो नारद मुनि उनको बोलते हैं कि आप ये जो कर रहे हैं, आप जानते हैं इसका परिणाम क्या होगा, कि जब भगवान अगर ये अपने माथे में लगा लेंगे तो आपका पतन हो जाएगा, आपको पाप लगेगा, आपको नरक में जाना पड़ेगा, आपके जो भी पुण्य आपने जो किए हैं इतने, वो सब खराब हो जाएंगे। तो गोपियां बोलती है कि लेकिन उनका सर का दर्द ठीक होगा ना, अगर उनका सर का दर्द ठीक हो जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सारा जीवन अपना सारा फॉर एटर्निटी हम लोग वहां जाने को तैयार है, सड़ने को तैयार है नरक में, लेकिन भगवान को रिलीफ मिल जाए बस उस पेन से। तो जब ये नारद मुनि देखते हैं तब वो समझते हैं कि हाँ मतलब गोपियों का जो लव है, वो जो सेल्फलेसनेस है, वो जो भगवान के लिए जो उनकी जो है वो प्योर है, वो सिंपल हार्ट, और उनका वो होने की वजह से वो इतनी सरेंडर्ड है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज इसी वजह से वो टॉप मोस्ट डिवोटी मानी जाती है। तो अगर इन सब ये सब बातें हमें ये चीज रियलाइज कराती है कि अगर हम हम अपनी क्वालिटीज को अच्छे से कल्टिवेट करें और उस क्वालिटीज के साथ अगर हम जिए, तो डेफिनेटली हम इस सोसाइटी में भी एक एक चेंज ला सकते हैं। आज जो सोसाइटी आज हमारी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसको वहां पे उस चीज का परफेक्शन कर सकते हैं, प्लस हम भक्ति में भी हमारी लाइफ को परफेक्ट कर सकते हैं, जस्ट बाय हमें कुछ नहीं करना है, कुछ एड ऑन एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, जो है अपने उस नेचर और अपने उस उसके साथ बस जीना है। तो यहाँ मैं यहाँ मैं एंड करना चाहूंगी अपना ये सेशन। और अगर आप लोगों को कुछ प्रश्न है यहाँ पर इसके बाद, तो हमारे पास कुछ थोड़ा समय बाकी है, हम वो प्रश्न उत्तर थोड़ा ले सकते हैं अगर आप लोगों को कुछ प्रश्न है तो। हम्म, यहाँ अब किसी को अगर कोई प्रश्न है तो वो अपना हाथ रेज कर सकता है, तो उनको फिर अनम्यूट किया जाएगा और वो पूछ सकते हैं कि अगर कुछ है तो। किसी को कोई प्रश्न है यहाँ पे? यस अमिता माता जी, 1 सेकेंड। यस यस माता जी। हरे कृष्ण। यस यस माता। मैं वर्किंग हूँ, लेडी हूँ, जी। और मैं इतनी स्किल्ड नहीं हूँ कि मैं दोनों मैनेज कर सकूँ, हाउस होल्ड एज वेल एज। तो मेरे लिए आई हैव रिसेंटली फ्रॉम अगस्त आई हैव ज्वाइन,
तो मेरे लिए ये दोनों बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। वो चैंटिंग और पूजा पाठ और मतलब सभी, जॉब में टीचर हूँ तो वो सब करना भी मुश्किल हो जाता है। तो कैसे करें, मतलब आई फील गिल्टी ऑल्सो कि आई एम नॉट एबल टू डू जस्टिस। माता जी अभी इस ये देखिए, जब हमें एक्चुअली ऐसा है कि जब हमें किसी चीज की है, तो हम थिंक यस डेफिनेटली जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए थोड़ा एक डिफिकल्टी हो जाती है, उनको थोड़ा एक उनको थोड़ा अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ता है करने के लिए। बट जैसे अगर हम थोड़े बीच बीच में कैसे है जो गैप्स होते हैं, तो गैप्स मिलता है हमको, या सुबह थोड़ा जल्दी उठ के हम एक बेसिकली तो एक ये है कि हमें सुबह जल्दी उठना फॉर स्पेशली फॉर चैंटिंग। हमें घर पे खाना बना के जाना पड़ता है और घर का सारा काम निपटा के जाओ, भागा दौड़ी करो और आओ, तो थोड़ा डिफिकल्ट है। बट ये इम्पॉसिबल नहीं है, अगर हम कोशिश करें, अगर हम अंदर से कन्विंस्ड है तो हम कैसे ना कैसे मैनेज करके टाइम निकाल देंगे। धीरे 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 टाइम लगता है, बैलेंस कुछ नहीं होता है ये लाइक ऐसा नहीं है कि हम लाइक तराजू है, यहाँ पे 1 किलो टमाटर डाल दिया, यहाँ पे 1 किलो ये कर दिया तो बैलेंस हो गया, कि यहाँ पे मेरे लाइफ है, यहाँ पे ये चीज डाल दी, यहाँ पे ये चीज डाल दी, बैलेंस हो गया। नहीं, हमें प्रायोरिटाइज करनी पड़ती है। और ऐसे जब, और खास करके वर्किंग लेडीज को बार बार ये चीज पे एक डिसीजन मेक करना पड़ता है कि कहाँ मैं कॉम्प्रोमाइज करूँ, कहाँ मैं कॉम्प्रोमाइज ना करूँ, किस चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। तो जैसे हम लोग टीवी देखते हैं, जब हम लोग फालतू की बातें, गॉसिप्स करना, ये करना वो करना, तो यहाँ यहाँ से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत टाइम बचाने की कोशिश करें, वहाँ टाइम वेस्ट ना करें। जो हमारा ट्रैवल टाइम है, जब हम आते जाते हैं, अगर हम ऐसा ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं जहाँ हम खुद ड्राइव नहीं कर रहे हैं, बस है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो वहाँ हम कोशिश कर सकते हैं चैंटिंग हम करें धीरे धीरे। बट धीरे धीरे थोड़ा नया नया होता है ना, तो एकदम से चेंज एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं होता है। बट विथ टाइम, विथ अंडरस्टैंडिंग, विथ मैच्योरिटी, हम वो धीरे धीरे डील करना, उससे डील करना सीख जाते हैं। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। ये संगीता बिस्वास माता जी। ये संगीता बिस्वास माता जी, you can unmute yourself now. You can't. Sneha, she's not able to unmute herself. Yeah, Haribol, I could know. Yeah. Hello. Yeah. Yes, Mataji. Yeah, Haribol, I want to ask a question. I mean, like Chanakya Pandit had said, like women are of less intelligence. So there are many women I see who are not being able to accept this fact. Yes, things have changes. Women have become much progress, but still, aren't we less intelligence or whatever? We need shelter of father or husband. I mean, why Uh, don't yes, uh, the scriptures have mentioned this thing that a woman by nature is less intelligent. Now, अगर हम ये less intelligent को देखें, तो आज आप बोलोगे कि यार women have excelled in almost every field where a man is, like we can see women as pilot, women साइंस में, लाइक एस्ट्रोनॉट भी तक बन गई है, चांद तक पहुंच गई है, और एयरफोर्स में है, डिफेंस में है, साइंस में, हर फील्ड में, डॉक्टर्स में, हर फील्ड में हम देखते हैं वुमेन है। तो यहाँ जब लेस इंटेलिजेंट की बात की जा रही है, तो इंटेलिजेंट मतलब उनका वो ब्रेन कैपेसिटी की बात नहीं की जा रही है। हमको ये चीज एक समझनी है कि वो चीज में हम कम नहीं है। बट हाँ,
जैसे वुमेन बाय नेचर इमोशनल है, तो कभी कभी इमोशन होने के वजह से हम लोग नरम स्वभाव के हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हम कुछ एक गलत डिसीजन ले लेते हैं। अगर एक एग्जांपल दिया जाए कि जैसे मैंने पहले बताया कि वुमेन लॉजिकल और इमोशनल दोनों दोनों रीजनिंग करती है, बट जबकि मेन जो होता है वो ज्यादा लॉजिकल है। तो वुमेन इसीलिए जो नेचर है वुमेन का, वो घर को गृहस्थी के लिए ज्यादा सुटेबल है। वुमेन का जो नेचर है, बिकॉज घर में इमोशंस की जरूरत है, फैमिली में इमोशंस की जरूरत है, बट विद व्हेन इट कम्स टू आउटसाइड वर्ल्ड, तो वहां अगर इमोशन दिखाया जाए तो वहां उसका एक्सप्लॉइटेशन किया जा सकता है। तो इसीलिए उस चीज को बचाने के लिए हमें ये कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा उसको बोला गया है कि लेस इंटेलिजेंट है, बिकॉज वो डिसीजन कभी कभी वो वाइजली नहीं ले सकती है। और इसीलिए उसको बोलते हैं कि प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, कि एक वो फादर के शेल्टर में रहती है, फिर हस्बैंड के, और फिर सन के, ताकि क्योंकि वो जो मेन का जो लॉजिकल रीजनिंग है वो उस वुमेन को गलत डिसीजन लेने से बचाता है, और कहीं ना कहीं उसका थोड़ा बहुत उनका प्रोटेक्शन करता है। बट व्हेन इट कम्स टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो अगर हम देखें, हम यहाँ पे एक हम बॉडीली लेवल पे डील नहीं करते हैं एक दूसरे से, हम हर हर एक को एक सोल के उस पे डील करते हैं। तो यहाँ वुमेन हो या मेन हो, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो भी स्क्रिप्चर्स पढ़े, वो भी सब कुछ चीज फॉलो करे जो एक प्रभु जी कर सकते हैं, वो ही माता जी को भी वो दिया गया है बाय प्रभुपाद ग्रेस। प्रभुपाद ने वो अपॉर्चुनिटी हम सबको दी है यहाँ भक्ति में, हमारे इस इस्कॉन के इंस्टीट्यूशन में। आई होप इट आंसर्स माता जी। Any other questions? Sneha Mataji, please help me unmute. Yes, Jyoti, you can Hare ask. Krishna. Krishna. Pranam. My question is, like just now you were saying one of the Mataji that for a working lady, she was saying about her that it's difficult for her to manage things like that. So my question is like, what is the role of patience for such ladies? Like if you have to sail in three boats, like right now, if I'm working in a school, I have to look after my family, I have to prioritize my chanting, like in spiritual life, I'm in my material life, both simultaneously. So the thing is, sometimes it happens the level of frustration goes so high because of the things which are not happening according to me. Or if I'm not chanting on the regular basis, sometimes the work, pending school work is too much, like it's not bearable. Sometimes it happens like that. So what is the role of patience? How to keep that patience at that moment? Because like children are also not always, sometimes neglected. I can say not always, but sometimes neglected. So I hope you got what I need to say. I got what you want to say. See, when you are working, I know it is difficult for Matajis who work, and they have to take care of the family, kids, plus work pressure, and on that they have to do their channel and follow all this also. But we have to understand that when we are outside in the world, वहां से हमको फ्रस्ट्रेशन आएगा, वहां से हमको ये डिप्रेशन और ये नेगेटिविटी आनी है वहां से, क्योंकि
हमारा जैसे हमारा खाना है, बॉडी का जो खाना होता है वो हम खाना बॉडी को दे रहे हैं, लेकिन सोल के लिए भी एक जो चैंटिंग है वो सोल का फूड है। तो अगर हम बाकी सब चीजें कर रहे हैं, बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हैं बाकी सब चीजें, लेकिन अगर हम सोल के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन और ये चीज आती है। बट अगर भले ही हम 16 राउंड्स ना करें, हम इतना टाइम नहीं है हमारे पास 16 राउंड्स वगैरह करने के लिए, अगर हम 4 माला भी कर रहे हैं या 2 माला भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम वो क्वालिटेटिव चैंटिंग है, क्वांटिटेटिव नहीं है, वो 2 माला को भी मैं इतना अच्छे से कर रही हूँ कि वो काफी 16 माला के बराबर कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं ये चीज हमको, वो जो नेगेटिविटी हमको मिल रही है, जो फ्रस्ट्रेशन हमको बाहर जाके काम करने से आ रहा है, जो हम वो चीज से हमको फाइट करने के लिए काफी हेल्प कर सकता है। बिकॉज जब व्हेन इट कम्स टू फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन एंड ऑल दीज नेगेटिविटी, तो बाय बाय द ग्रेस ऑफ प्रभुपाद हमको ये जो चीज मिली है भक्ति की, यही एक चीज है जो मेडिसिन का काम करेगी वहां पे। या तो आप बोलोगे कि डॉक्टर के पास जाके एंटी डिप्रेसेंट और एंटी ये सब पिल्स लेके खाओ, बट ये चीज भी आपके लिए हमेशा वर्क नहीं करेगी जितना एक क्वालिटी वाला चैंट किया हुआ राउंड आपको हेल्प करेगा। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप कीर्तन सुनते हो तो कितना भी मन में उथल पुथल चल रही है, बट एक अच्छा सा सोलफुल कीर्तन सुनने से वो चीज फील गुड, यू फील बेटर, यू फील लाइक गो एंड वर्क अगेन। सो ये चीज को हमको ऐसे लेना चाहिए कि ये ऑप्शन नहीं है। इस ये जो चैंटिंग है, जो इसको अगर हम अपने रूटीन का, जैसे उठना है, ब्रश करना है, नहाना है, खाना बनाना है, खाना खाना है, अगर ये जैसे जितना ये जरूरी है उतना ही अगर जरूरी अगर हम अपने चैंटिंग को भी प्रायोरिटी देके अगर हम उसको करते हैं, तो हमको लाइक एनर्जी मिलेगा वहां से, और हम वो एनर्जी लेके हम बाहर के वर्ल्ड में जाके उन सब चीजों से डील कर सकते हैं। Yeah, you said whatever I understood. But the thing is, these all is in my routine life. Like chanting is, I'm doing it, even if it is to be stretched, but I stretch it. But the thing is, at the sometimes like it happens, ki, the things are not in my hand, and I lose my patience. I keep my patience, but sometimes it happens that sometimes it goes on blast, and the next day I realize that why did I did that when I was not having that much time. It sometimes go blast. So what is the role of patience for a devotee? How should a devotee be See, patient this at is these this is times? like you're meaning how to increase that level of patience. So this is, हाँ हाँ yeah. So when that emotion is coming, that वो impatient हो रहे हो, वो गुस्सा आ रहा है, तब तब हमें rather than हम जब ब्लास्ट कर रहे हैं तो हम रियलाइज कर रहे हैं ना कि कि ये नहीं होना चाहिए था। तो ये कितने जनों को तो ये रियलाइज ही नहीं होता है। अब आप ये रियलाइज कर रहे हो तो ये बड़ी बात है। वही है, अगर हम अपना भक्ति के जो क्रियाएं हैं, ये सब चीजें से हमारा टॉलरेंस, पेशेंस और ये सब भी बढ़ता है, तो इट विल टेक टाइम। अगर आप ये कंटिन्यू कर रहे हो, आपका जो रूटीन में आपकी भक्ति और आपके ये जो, तो धीरे 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 ये लेवल ऑफ पेशेंस भी बढ़ेगा, ये टॉलरेंस भी बढ़ेगा। उसको अच्छे से जब आप ये काम करोगे तो वो चीज अपने आप बढ़ेगा, आपको उसके लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Thank you so much. Any other questions? Yes, Amita Mataji, I think you are raising your hand. I had given the question also. Are rituals necessary
to be followed? See, this is a very subjective question. अगर प्रिंसिपल ही नहीं है तो फिर वो रिचुअल करके भी कोई मतलब नहीं है. जैसे इस्कॉन, अगर आप थोड़ा और उसको स्पेसिफिकली बताएंगे तो आंसर करना इजी होगा. पर जैसे अगर ये जनरल क्वेश्चन है तो जनरली मतलब भावना सही होनी चाहिए rather than the process, you know. तो ये चीज अगर आप थोड़ा स्पेसिफिकली बताएंगे किस कॉन्टेक्स्ट में आप पूछ रहे हैं. हाँ, बिकॉज आई डोंट हैव, मेरा ऐसा क्या बोलूं, मतलब ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस my mother was very pious, she used to follow all rituals, but then I come from a Bengali background, and फिर उसमें फिर बहुत मानते हैं वो छूने का. तो as soon I used to go near the altar, वो she used to I mean scold, and also I developed I don't know what can I say, a fear or whatever. So I never used to go, and I never followed any of the rituals. So that is why right now it's difficult for me to learn and follow. So that is why I'm asking. Actually, जैसे है कि मंदिर के पास जा, हाँ, पीरियड्स के टाइम पे मंदिर के पास जाना. नहीं, जनरली ओके. तो मतलब अब एक्चुअली यहाँ पे हम कोई रिचुअल एज सच फॉलो नहीं कर रहे हैं. हमारा इज मोर लाइक कृष्णा कॉन्शियसनेस. मतलब अब हम जो भी कर रहे हैं उसको कृष्णाइज्ड करना है. उसको जो भी कर रहे हैं भगवान के लिए करना है. कि जैसे खाना बना रहे हैं तो उसको पहले खाना तो बनता है, राइट. हर किसी के घर में खाना बनता है, तो उसको भोग लगा के खाना. तो ये इसको रिचुअल नहीं बोलेंगे, इसको हम भक्ति बोलेंगे. लाइक कि हम जो भी कर रहे हैं हमको वो करते रहना है. बस वो भगवान को बीच में लाना है. जैसे भोग लगा दिया, आरती कर दी, तो पूजा कर दिया. तो अगर आपको पूजा करने और आरती करने में प्रॉब्लम है, लाइक वो चीज अगर आपसे हो नहीं रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा, अगर हम ये मतलब आप नहीं कर रहे हैं, अगर आपके घर में कोई और भी अगर भगवान की आरती हो रही है, भगवान के विग्रह है या फोटोज है और वो पूज रहा है भगवान को, तो भी ठीक है. अगर हम जैसे हम करते हैं, जैसे अगर हस्बैंड वाइफ है, तो अगर हस्बैंड करता, कितनी बार ऐसा होता है कि हस्बैंड करता है, वाइफ अपने दूसरे कामों में बिजी रहती है, तो वो नहीं कर पाती. पर जब वाइफ का जब रोल आता है कुकिंग करके भोग लगाना, तो वो वैसे करती है. बच्चों में संस्कार डालना, अपना खुद का चैंटिंग करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, ये सब चीजें करना. तो ये सब चीजें भी कर सकते हैं हम लोग. ओके, थैंक यू. हरे कृष्णा. कृष्णा. We should end now. Any other questions? Hare Krishna, Mataji. Yes, Ayushi Mataji. Mataji, Priya said Mataji is asking that if Krishna protects everyone, तो अभी जो सिचुएशन है फीमेल्स की वो रुक क्यों नहीं रही है? I like exploration and many more things. It will be very easy for Krishna to stop all these things. Please explain me. So she's asking this question. Yes, भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं. पर भगवान किसी के मतलब ये मोर देन ऐसा हो तो फिर तो सब किसी के लाइफ में दुख आए ही नहीं ना. हर कोई बोले कि भगवान आप कर सकते हो, आप हमारे दुख हर लो. पर ये नहीं होता है. ये मतलब मोर ओवर ये कर्मा होते हैं हमारे, जिसके रिएक्शंस हमको बेयर करने पड़ते हैं. आज हर फीमेल एक्सप्लॉइट नहीं हो रही है, कुछ हो रही है, और जो कि बहुत सैड है, वो भी नहीं होना चाहिए. बट अगर हम सोचें लाइक तो ये कहीं ना कहीं एक किसी को कार्मिक रिएक्शन भी हो सकता है. उस वजह से दुख आते हैं. हर किसी को अपने कर्मों के अनुसार भुगतना पड़ता है. तो ये ऐसा नहीं है, यहाँ नहीं होता है कि भगवान आज बोलेंगे कि महाभारत में जब हम देखते हैं तो जो भगवान के अपने खुद के पार्षद थे, जो उनके खुद के डिवोटीज थे, पांडवास, द्रौपदी का भी चीरहरण हुआ.
भगवान आए, जब द्रौपदी ने शेल्टर मांगा भगवान से, शेल्टर लाइक शी प्रेड टू द लॉर्ड टू कम एंड हेल्प हर, दैट टाइम भगवान आए। बट वो वो एक आया तो सही ना, उसका वस्त्र हरण होने की तो वो हुआ ना। पांडवास को बार बार मारने की कोशिश की गई, पॉइजन देने की कोशिश की गई, जलाने की कोशिश की गई, तो ये सब उनके लाइफ में आए। बट बिकॉज वो डिवोटीज थे, तो लॉर्ड वाज देयर टू प्रोटेक्ट देम। सो व्हेन वी टेक शेल्टर, डेफिनेटली कृष्णा प्रोटेक्ट्स अस, बट देन वी हैव टू अप्रोच कृष्णा फॉर दैट। ऐसा भगवान ऐसे ही सबके लिए कर देंगे, वो फिर माया का खेल है। वो वी आर ट्रैप्ड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, सो वहाँ चीजें नहीं होगी ऐसे भगवान ऐसे फटाक से कर ले और चुटकी बजा ले, मैजिक कर ले और हो जाए सब। I hope this answers your question. Yes, Mataji. Thank you. Thank you so much. Any more questions, or the time is up? I think we should end here. Yes, Prabhu, over to you. हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच निकुंज विलासिनी माता जी, थैंक यू सो मच। तो मैं आपका आभारी हूँ और साथ ही साथ सबका आभारी हूँ फॉर बीइंग देयर इन टुडेज सेशन। For the first time we are having this kind of a session where Mataji is there and trying, she is, I hope and pray to the Lord that you like the session and some, yes, thank you Deepa Mataji। तो एक दो चीज, जैसे मैं लास्ट एक दो क्वेश्चन में ये था, तो 1 2 3 points that I thought of adding also, like अमिता माता जी पूछ रही थी कि हम क्या कर सकते हैं मिनिमम, एटलीस्ट आप जब तो कर ही सकते हैं, है ना। अगर और कोई सपोर्ट करे ना करे, मिनिमम एक माला जप करने में एटलीस्ट वो कोई हस्बैंड आपके घर पे भक्ति करने के लिए हेल्प करे ना करे, या कोई भी किसी के भी सिचुएशन में, जैसे हम लोग अपनी एग्जांपल देता हूँ, सीसीयू आईसीयू जैसा भी ड्यूटी रहता था हमारे यहाँ, तो हम लोग भी किसी तरह से एटलीस्ट माला करना तो मेरे हाथ में है, हमारे हाथ में है, तो आप जरूर कर सकते हैं। बाकी एटलीस्ट सेकेंडरी जो चीजें हैं, भोग लगाना ये सब लगाना अगर ना भी हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट युग धर्म है, कलयुग का युग धर्म, हरि नाम संकीर्तन, एटलीस्ट माला आप जरूर कीजिए। और दूसरा, प्रिया माता जी ने मुझे जो ये लिखा कि कलयुग का सिचुएशन ही ऐसा है, दीज थिंग्स विल डेफिनेटली ग्रो। तो माता जी का ही एक दो पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ये नेगेटिविटी सिचुएशंस आएंगी ही, क्योंकि हम जिस एज में रह रहे हैं अभी, अगर कोई कहे कि कोयले की खान में अगर हम घुसे और हमें एकदम मस्त, एकदम झंडा, एकदम सफेद धोती कुर्ता पहन के एकदम घुसे हम कोयले की खान में, अभी क्या कितनी गारंटी है कि हम लोग कोयले की खान से जब निकलेंगे एकदम मस्त होके, एकदम मतलब एक खरोच भी ना लगेगा। यस माता जी, वॉइस इज नॉट कमिंग, वॉइस इज नॉट कमिंग, हेलो। तो कोयले की खान में अगर कोई घुसेगा तो, यस माता जी, हरे कृष्णा। तो बेसिकली यही है कि हम जिस एज में हैं उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो आएंगे, लेकिन हमारा सॉल्यूशन क्या है कि हमें उस सिचुएशन में भी जिस प्रकार से भगवान ने पांडवों को बचाया, उसी प्रकार से हमें भगवान की शेल्टर लेनी है। और ये सारी प्रॉब्लम्स हैं समहाउ बिकॉज ऑफ प्रीवियस कर्मा एंड ऑल, और बट अगर कितने कर्मों के रिएक्शन हो भी, फिर भी हम लोग उससे निकल सकते हैं, नेगेटिविटी से निकल सकते हैं, प्रोवाइडेड वी टेक शेल्टर ऑफ लॉर्ड। इस संसार की प्रॉब्लम इसीलिए है कि लोग शेल्टर ही नहीं ले रहे हैं, और लोग फिर थोप देते हैं भगवान पे कि तो सारे प्रॉब्लम्स तुम्हारी वजह से आ रहे हैं। अरे हमने पहले शेल्टर नहीं ली, हमने ही अपने जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, और लास्ट में जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम भगवान पे ही थोप रहे हैं। तो हमारा भी उद्देश्य है भगवान की शेल्टर लेना। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू माता जी फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम। एंड मैं भी बाकी सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई भी कुछ प्रश्न है, डाउट्स हैं, तो माता जी इज ऑल्सो देयर इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, आप लोग उनसे डायरेक्टली पर्सनली भी पूछ सकती हैं, पूछ सकते हैं सब कोई। तो recently she has been added in our WhatsApp group. She is one of the admins also. You can ask her also personally. And I'm thankful to all of you for being there, especially Sneha Mataji also, and Ayushi Mataji, and Malika Mataji, and more so Nikunja Vilasini Mataji for sparing out some time.
तो आप लोगों से मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, फ्यूचर में हम लोग कितने लोग, आप लोग कितने लोग एग्री करेंगे कि अगर हम फ्यूचर में और भी स्पेशल सेशंस रखें फॉर माता जी? इफ यू आर कंफर्टेबल, in future we can have some more sessions for all of you. So if you, yes, thank you so much Priyanka Mataji, and okay, thank you for your responses. Hare Krishna. So in future we will definitely have some special sessions, and till then मैं आपसे आप we would I am the only odd man out here. So I will not take much of your time. Thanks a lot. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much. थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच।